आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफी सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। इस समय आप सभी लोगों को पता है कि थोड़ा सा चुनावी सरगर्मियां प्रयागराज में ज्यादा है, क्योंकि 25 को वोटिंग होनी है और वैसे भी आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो जाहिर सी बात है नेताओं की सरगर्मियां बड़ी तेज होंगी आज की तारीख में, है ना। आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग वोट जरूर डालें। किस पार्टी को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपका वो नैतिक अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वोटिंग जरूर करें। आज समाचार पत्रों में भी काफी सारी बातें वो लिखी हुई हैं। कुछ विद्यार्थियों को भी निराशा है कि हमारे मुद्दों पर बातचीत नहीं की गई है। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चल रही हैं, जब आप सभी लोग उस चीज की मांग नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। कल की यही तारीख में बहुत से विद्यार्थी भी मोदी जी को सुनने के लिए गए थे, अपनी समस्याओं को लेकर के भी गए थे। बातें तो वही होंगी ना आपके, जब आप हर चीज को लेकर के अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गलतियां केवल और केवल शासन की ही नहीं होती हैं। अधिकारी उनको जो है ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हैं, ठीक है ना। वो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई अन्य भर्ती संस्थान हो, ठीक है ना। बस यही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल ये बीजेपी गवर्नमेंट में ही हो रहा है, ऐसा हर गवर्नमेंट में होता है। हर जगह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जाकर के कार्यालय में तो देख नहीं सकते ना, वो अधिकारियों से ही फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो जो अधिकारी भाई अगर वो ये लिख करके भेजेंगे हमें विज्ञापन की आवश्यकता है, विज्ञापन जारी करना चाहिए, पदों की का अध्यासन हमें मिला है, तो ऐसी तो कोई परिस्थितियां नहीं होती कि गवर्नमेंट इस बात को एग्री न करे। लेकिन होता वही है, समस्या वहीं पे आती है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलडी ग्रेड और DRC प्रवक्ता के साथ साथ आप सभी लोगों की जो पीसीएस वगैरह का अभी तक वो नहीं हुआ है। बहुत बार आप लोगों को समाचार पत्रों में ये देखने के लिए मिलता होगा कि जुलाई में परीक्षा प्रस्तावित है, जुलाई में परीक्षा प्रस्तावित है। तो पीसीएस की परीक्षा जुलाई में हो पाना फिलहाल तो संभव नहीं है, फिलहाल की तारीख में। हाँ, आरओ जरूर हो सकती है, समझ रहे ना। आरओ आप लोगों की हो सकती है, लेकिन पीसीएस की परीक्षा आपकी जुलाई में नहीं हो पाएगी, ठीक। नहीं भैया, ये महिमा अपरंपार है लोक सेवा आयोग की। मान लीजिए कि अगर वो 5 जून को नोटिस जारी ही कर दे कि हम करा रहे हैं पेपर जुलाई में, 25 जुलाई को या 24 जुलाई को, तो क्या करेंगे? तो भी आप ये ब्लेम नहीं ठोक सकते कि नहीं हमको 2.5 महीने पहले बताना चाहिए था, 2 महीने पहले बताना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारियां अपनी करते रहिए। हाँ, इतनी बातें जरूर है, विद्यार्थियों को थोड़ी सी निराशा जरूर है। विद्यार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है और विद्यार्थी बिना विज्ञापन के ही, बिना आवेदन के ही, बिना परीक्षाओं के ही ओवर एज हो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां तभी आती हैं जब सिस्टम आप सभी लोगों के विरुद्ध हो जाए, ठीक है ना। मतलब सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि आपने आरओ का पेपर कैंसिल करवाया तो करवाया कैसे। अब चलिए कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही कि हाँ भाई 26 तारीख के बाद परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा, वो भी देख लिया जाता है ना। इसलिए आप सभी लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भरोसा नहीं कब एग्जाम डेट घोषित कर दे, ठीक है। और अब इस बात को लेकर के विद्यार्थी भी ये नहीं बोल सकते कि नोटिस तो 1.5 महीने 2 महीने पहले आती है। अब ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है, ठीक है ना। उनकी तैयारियां जब भी कंप्लीट हो गए, मन बनेगा तुरंत नोटिस जारी कर देंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपको 25 दिन का भी समय दिए तो भी आप ब्लेम नहीं कर सकते,
तो तैयारियां करते रहिए। पीसीएस तो न चाहिए, लेकिन आरओ आपको जरूर मिल सकती है। और 26 तारीख का ड्यू डेट है, 26 से 27 के बीच का, ये परीक्षा तिथियां आ जाएंगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करता है तो अच्छी बात है, विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी अब हम सभी लोगों को पूरा यकीन हो चला है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो। एज रिलैक्सेशन के लिए जो बातें पहुंचाई गई थी उसमें अब 100% यकीन हो चला है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य मिल जाएगा, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस के मामले में भी आप लोगों को मैं बता दूं, अब जो भी नए आवेदन आपको के लिए आएंगे, विज्ञापन आएंगे, उसमें 5 वर्ष का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि इस क्राइटेरिया को ओबीसी, एससी और एसटी के समकक्ष रखा जा रहा है, ठीक है ना, ताकि इनको भी भाई छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि फार्म में फीस की छूट के लिए थोड़ी ना इसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, है ना। तो वो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए भाई। विद्यार्थियों की मांग भी ठीक है कि अगर दे रहे हैं तो पूरी तरीके दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो हटा लीजिए, इसको भी क्या दिक्कत है। तो आप सभी लोग थोड़े से निराश जरूर होंगे, और जो भी बातें लिख दी जाती हैं समाचार पत्रों में, आप सभी लोग वही सत्यता मान करके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। और अपने भाषण में कभी भी कोई भी नेता, ठीक है ना, जो इन सारी चीजों को लेकर के होता है, वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के कभी भी ध्यानाकर्षण नहीं करता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पेपर लीक का प्रकरण हो तो ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब पेपर लीक होता है अगर उस पर कार्रवाई ना हो, पेपर कैंसिल ना हो, तब तो चलो ठीक है भाई, गलत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पेपर कैंसिल कर दिया तो राजस्व का नुकसान किसको हुआ? गवर्नमेंट को हुआ। फिर से उनको पेपर कराना पड़ेगा, है ना। और कैंसिल करने के बाद भाई उन्होंने सेंटरों की व्यवस्था, कच्छ निरीक्षकों का पेमेंट वगैरह, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, पेपर OMR ले जाने ले आने में, केंद्र अध्यक्ष से लेकर के जितने भी वहां पे कच्छ निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं सबको जो है पेमेंट किया जाता है संस्थानों की तरफ से, है ना। तो जाहिर सी बात है वो पैसा तो डूब जाता है, खराब हो गया, गया वो। लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ होता तब दिक्कत थी। पेपर कैंसिल कर दिया, कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये मुद्दा नहीं बनता है। जैसे यूपी कांस्टेबल का ही पेपर आउट हुआ था, अगर यूपी कांस्टेबल का पेपर विद्यार्थियों की एकता के दम पे कैंसिल हो गया, अगर नहीं कैंसिल हुआ होता, उसी पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए होते, तो भाई दिक्कत थी कि मतलब ये माना जाता है कि नहीं यार गलत है ये। लेकिन पेपर कैंसिल कर दिया गया, अब फिर से वो पेपर होगा, तो ये कोई मुद्दे नहीं बचा, फिर समाप्त हो गया। लेकिन समय से विज्ञापन आए, समय से विज्ञापन के आवेदन हो, विद्यार्थियों को समय से परीक्षा देने के लिए मिले। UPSSC एक ऐसा महान संस्थान है जहां पे आप सभी लोगों ने देखा होगा ये चीज को कि बहुत सी वैकेंसियां 8-8 साल पुरानी है जिनके परिणाम तक नहीं आए, है ना। तो UPSSC तो वास्तव में सोता हुआ संस्थान है। मैंने गलत उसको नाम नहीं दिया था, इसका नाम ही बदल करके उत्तर प्रदेश सोना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर देना चाहिए, जिसमें कि आवेदन करने के बाद विद्यार्थी भूल जाते हैं कि हमने आवेदन किसका किया था। 4 साल बाद पता लगता है अच्छा मैंने इस चीज का आवेदन किया था, जब मतलब एडमिट कार्ड आ जाता है तब। और परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी सोचते हैं जाने दो, पता नहीं किस चीज का परीक्षा दे दी है, परिणाम पता नहीं कब तक आएगा। हो सकता है कि वो बेचारे ओवरएज हो जाए तब वो परिणाम जारी होता है। बहुत अच्छे हैं, 2016 वाला की भर्तियां फंसी हुई हैं। तो UPSSC में चाहे आप अध्यक्ष बदल दीजिए, चाहे सचिव बदल दीजिए, चाहे परीक्षा नियंत्रक बदल दीजिए, लेकिन उनके कार्य प्रणाली का जो ढर्रा है वो सेम का सेम वही रहने वाला है। इतना कोशिश करने के बाद 2018 वीडियो का री एग्जाम हुआ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे इसके लिए, है ना। ऐसे ही आप सभी लोगों की बहुत सारी परीक्षाएं फंसी हुई हैं, और नाम इस बात का होता है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही बात ले लीजिए,
इन्होंने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया। कब जारी किया? चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किया। लागू हो गई थी ना, तब भी जारी किया। आवेदन लिए उसके, और विज्ञप्तियां आ रही हैं, इंटरव्यू के कार्यक्रम आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इनको एलटी और जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, वैसे नहीं लेना पड़ रहा है। तो इससे बहुत सी भर्तियों को रोक करके रखने वाली जुगत है, बाकी और कुछ भी नहीं। दूसरा ये यूपी-SSC के अधिकारी बोलते हैं कि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। अच्छा भैया, चुनावी आचार संहिता लगी हुई ठीक है, वो तो हर किसी के लिए होना चाहिए ना। उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, सब जगहों से क्या होता है, फटाफट सारी चीजें होती चली जाती हैं। चुनाव आयोग परमिशन भी दे देता है, भैया आप विज्ञापन जारी करो, आप रिजल्ट जारी करो, आप पेपर कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि कैसे करके ठेल ठाल करके 2-4 महीना डिले कर दिया जाए, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। रही बात आपके विज्ञापनों को लेकर के, तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, ठीक है ना। सहयोग करेंगे तो बेहतरीन से परिणाम निकल करके सामने आएंगे। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिलों में जो वेरिफिकेशन के मामले भेजे गए थे, पत्र भेजे गए थे, अभी वो 51 जिलों पर आकर के रुके हुए हैं। और ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद सीटों का जितना वेरिफिकेशन होगा, जिस कैटेगरी का सीट होगा, चाहे वो जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, सभी सीटें वेरीफाई होने के बाद शिक्षा निदेशालय में उनका जवाब भेजा जाएगा, उनकी विस्तृत आख्या भेजी जाएगी, जानकारी भेजी जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों के फाइनल हियरिंग की डेट लगेगी, कोर्ट से आदेश आएगा, फिर आप लोगों की काउंसलिंग होगी, फाइनल रिलीज होगा, नियुक्ति पत्र देकर के आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट बीएड एंट्रेंस, आप चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी की कर रहे हो, डीएसएसबी की कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, एलटी जीआईसी की कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, आप हमारे नोट्स लेकर के उससे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट को सिक्योर बना सकते हैं, श्योर बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। मैं शुरू से कहता आया हूँ, जैसे कल एक भाई ने हमसे कहा कि भैया अगर विज्ञापन हमारा एलटी ग्रेड जीआईसी का अगर जुलाई अगस्त तक आता है तो जाहिर सी बात है परीक्षा हमारी साल के अंत तक जाएगी। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको बिल्कुल भी टाइम देने के मूड में नहीं है किसी भी परीक्षा को लेकर के, ठीक है ना। और इनका जो परीक्षा शेड्यूल जारी होने वाला है ना, उसके बाद देखिए कितने ताबड़तोड़ ढंग से पेपर होते हैं। ठीक, पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना ना करना, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं आप बीजेपी सपोर्टर हो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीजेपी की नीतियां मुझे अच्छी लगती हैं, सीधी सी चीज है, और मेरी आस्था है उसमें, उनके विचारों में, उनके कार्यप्रणाली में मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, इसलिए मैं उनको वोट करता हूं। लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट करिए, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जिससे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये टैग लगाना सही नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 29 तारीख को आपका पोर्टल ओपन होने चल रहा है, मीटिंग होगी आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा संवर्धन आयोग में, और जून के ही महीने में आपके परमानेंट अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह तक ये सारे कार्य आपके हो जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे। अगर परीक्षा नियंत्रक परमानेंट नहीं आते हैं तो ये भी सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक, नव नियुक्त परीक्षा नियंत्रक है, उन्हीं को अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाएगी आपके शिक्षा संवर्धन आयोग की। हालांकि पता नहीं वो लेने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे, भगवान ही मालिक है इसके, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोग भी पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। और बस इलेक्शन समाप्त यहाँ हो जाने दीजिए, और ये चुनाव जैसे ही आगे बढ़ेगा हम सभी लोग आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयासों के माध्यम से आपका विज्ञापन भी जारी कराएंगे, एग्जाम शेड्यूल भी जारी कराएंगे, और आप सभी लोगों के लिए और भी जतन किए जाएंगे जो आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को दूर कर सके।
सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।